अगर आपने बैंक से लोन लिया है और उसके बदले में अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है और आप किसी कारणवश वो पैसा भर नहीं पा रहे हैं लोन का और बैंक ने आपको नोटिस इशू कर दी ये कह के कि आप ये घर खाली कर दीजिए क्योंकि ये अब आपकी संपत्ति नहीं रही, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे बचाएंगे अगर आप लोन अमाउंट नहीं भरते हैं? तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि आप अपनी गिरवी प्रॉपर्टी को कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ तरीके आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आपका अकाउंट एनपीए कब होता है। दोस्तों, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जब आप अपना लोन नहीं पे करते हैं 3 महीने तक, तब बैंक आपके अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर देता है कि ये अकाउंट अब पैसा नहीं भरेगा। दोस्तों, इसमें बैंक सरफेसी एक्ट के तहत अपनी कार्रवाई करती है, जिसमें सबसे पहला होता है आपको बैंक नोटिस सर्व करेगी 13/2 की, जिसे हम डिमांड नोटिस कहते हैं, जिसमें बैंक आपको 60 दिन का टाइम देती है और कहती है अगर आप 60 दिन में पैसा जमा कर देते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन आपको दे दिया जाएगा वापस, और अगर आप नहीं जमा करते हैं तो उसका पोजीशन बैंक अक्वायर कर लेगी 60 दिन के बाद। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग नोटिस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि नोटिस नहीं लेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बैंक नोटिस आपके मकान या कोई भी प्रॉपर्टी जिस पे आपने लोन लिया उस पे चस्पा कर जाएगा। चस्पा का मतलब होता है कि वो चिपका के चले जाते हैं और उसमें लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी पे लोन था और वो लोन ना भरने की वजह से ये प्रॉपर्टी जो है अब बैंक की हुई। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आपको उस नोटिस को रिसीव कर लेना है और उस नोटिस का रिप्लाई तैयार कर लेना है अपने वकील के माध्यम से। तो आपका वकील जो होगा उस नोटिस में कोई त्रुटि यानी कोई कमी निकाल देगा, जैसे लोन का अमाउंट गलत हो या आपका डेट गलत हो या जिस एड्रेस पे डिलीवर हुई है नोटिस वो गलत हो। इस तरीके की कमी की वजह से उस नोटिस पे आपको स्टे मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ कमी की वजह से आपको उस नोटिस पे कोर्ट द्वारा स्टे मिल जाएगा और उसके जरिए आपको कुछ समय भी मिल जाएगा कि आप अपना पैसा एक्वायर करके वापस उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सकें। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इन 60 दिनों के दौरान भी पैसा वापस नहीं करते हैं और उस नोटिस का रिप्लाई भी नहीं करते हैं तो बैंक आपके खिलाफ जो है 13/4 की नोटिस इशू कर देगी। तो जो प्रॉपर्टी आपके नाम थी अब वो प्रॉपर्टी ऑन पेपर बैंक के नाम हो जाती है। अब आपको 1 महीने का समय दिया जाता है बैंक द्वारा कि आप अपना पैसा जमा कर दीजिए और आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन समझनी है, पहचाननी है उसे कि आपके पास या तो पैसा आने वाला है या तो पैसा नहीं आने वाला है। अगर आपके पास पैसा नहीं आने वाला है तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचना है, आपको अपनी प्रॉपर्टी किसी और माध्यम से बेच देना है, क्योंकि बैंक आपको आपकी प्रॉपर्टी की मालियत कभी नहीं देगी, वो हमेशा आपकी प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू ही बेचेगी। तो आपको अपनी प्रॉपर्टी पहले ही बेच देना, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको उसमें बैंक को भी पार्टी बनाना पड़ेगा, बैंक को भी बताना पड़ेगा कि आप प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं, क्योंकि बैंक को सिर्फ अपने पैसे की रिकवरी से मतलब है, बैंक को इससे मतलब नहीं है कि आपको उस प्रॉपर्टी पे कितना प्रॉफिट हुआ है। और अगर आपके पास पैसा आने वाला है तो आप डीआरटी अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें डीआरटी आपको कम से कम 6 महीने का समय दे देगी। अगर आपके मेरिट्स उस मुकदमे के सही हैं तो आप उस समय के दौरान वो पैसा बैंक को वापस कर सकते हैं और आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस मिल जाएगा। और अगर डीआरटी अप्रोच करने से पहले आपको डीएम नोटिस आ गई है कि आपको मकान खाली करना है, वो प्रॉपर्टी खाली करना है और बैंक को दे देनी है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने डीएम को अप्रोच करके एक एप्लीकेशन के माध्यम से अपना जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। ऐसे कई कंडीशंस में होता है कि डीएम आपकी प्रॉब्लम को कंसिडर कर लेते हैं कि इस कारण की वजह से मैं पैसा नहीं दे पाया और मैं पैसा दे दूंगा बाद में, तो डीएम उस नोटिस पे स्टे लगा देगा, तो जिससे आप अपना वो
उस समय यूज कर सकते हैं और अपना पैसा जो है बैंक को दे के वो प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस रिटेन कर सकते हैं। तीसरा तरीका, इसे हम कहते हैं OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट। अगर आप अपने बैंक अप्रोच करके अपनी बैंक से बात कर सकते हैं मीडिएशन के थ्रू कि आप अपना पैसा जो लोन के लिए लिया है वो वापस कर देंगे, और बैंक अगर कंसिडर कर लेती है तो ऐसी स्थिति में बैंक वो पैसा लेके आपका पोजीशन जो है प्रॉपर्टी का वो वापस कर देगी। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी मेहनत की बनाई प्रॉपर्टी, अपने मेहनत के बनाए घर को